नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारतीय उपचर्या परिषद, जिसे आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल कहते हैं। शायद ये जो है लोगो आप आगे आने वाले समय में ना देख पाएँ। इसका गठन जो है 1947 में हुआ था एक ऑटोनोमस संस्था के रूप में, और 1947 में ही इन्हें मान्यता दिया गया था इंडियन नर्सिंग काउंसिल को। और आज तक जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का काम आप लोग जानते हैं। क्या इंडियन नर्सिंग काउंसिल देश में नर्सिंग के क्षेत्र में क्या करता है, इसका क्या योगदान है, और आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। क्योंकि आज के बाद या शायद आने वाले कुछ दिनों में आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो ये लोगो देख रहे हैं या फिर ये जो नाम देख रहे हैं, शायद आपको सुनने के लिए ना मिले। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार ने एक नया एक्ट यानी कि एक बिल लाया है, जिसमें इंडियन नर्सिंग काउंसिल को रिपील किया जाएगा उस नए एक्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अस्तित्व जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर इसका ना ही नाम यूज़ किया जाएगा, ना ही इसका लोगो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो क्या सारी बातें हैं, क्योंकि पिछले 20 जुलाई को ही एक लोकसभा में इसका बिल पारित किया गया था। क्या कुछ बातें हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नर्सिंग से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी या न्यूज़ जाननी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, या फिर आपको नर्सिंग के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कोई जानकारी लेना हो, तो आप हमें मैसेज के माध्यम से हमारे टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, न्यूज़ का हेडलाइन है बना हुआ, आप यहाँ पे देखिए। लोकसभा में विधेयक पेश करने के दौरान हंगामा करते सांसद। क्योंकि अभी आपने देखा होगा मणिपुर की जो घटना है, उसको लेकर के संसद में बहुत ही ज़ोरदार हंगामा हो रहा है। लोकसभा का जो सत्र है वो बिल्कुल स्थगित करने पे ही डेली का यही हो रहा है, स्थगित किया जा रहा है। तो उन्हीं बीच एक बिल पेश किया गया था जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उनके द्वारा। और वो एक्ट क्या है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए आप, हेडलाइन में क्या है, आईएनसी की जगह लेगा एनएनएमसी। मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जगह लेगा कौन, तो नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफ कमीशन। राष्ट्रीय नर्सिंग प्रसूति विद्या आयोग के अस्तित्व में आने के बाद 1947 में अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम आईएनसी 1947 का अस्तित्व जो है ख़त्म हो जाएगा। विधेयक का उद्देश्य क्या है, इस क्षेत्र में पेशेवर मानकों को बनाए रखना और सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये काम आईएनसी के द्वारा भी किया जाता था। ठीक है, ये जो आप मानक की बात कर रहे हैं या गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, तो ये काम आईएनसी के द्वारा भी किया जा रहा था। लेकिन आईएनसी पे कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। घूसखोरी का आरोप लगता रहा है, पैसे लेकर के मान्यता देने का आरोप लगता रहा है। ठीक है, ये बिल जो है आप जो देख रहे हैं, ये 2020 में ही तैयार किया हुआ है इसका ड्राफ्ट। लेकिन इसे नर्सिंग संगठन या नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा जो विरोध किया गया था, तो इसे 2023 में लास्टली जो है पास करवा लिया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसके पीछे क्या बेनिफिट होगा नर्सिंग को, नर्सिंग के स्टूडेंट को, वो हम इस वीडियो में बताते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एनएनएमसी याद रखिएगा। पहले एनएनएमसी हम आपको बता दें, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन, एनएनएमसी। ठीक है, अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल नहीं रहेगा। यहाँ देखिए क्या है, एनएनएमसी 4 स्वायत्त बोर्डों और राज्य आयोग के जरिए नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। संकाय से जुड़े निर्णय नर्सिंग संस्थानों को मंजूरी देगा। नर्सों, दाइयों और नर्सिंग सहयोगियों के लिए अलग रजिस्टर बनाया जाएगा। ये क्या है, जिस तरह से आप जानते होंगे कि एमबीबीएस के एडमिशन के लिए नीट का एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें देश के सारे मेडिकल कॉलेज जो हैं इसमें सम्मिलित होते हैं।
ठीक है, और नीट के माध्यम से ही उनका जो सीट है वो भरा जाता है। ठीक है, तो सेम इसी तर्ज पे, नीट के तर्ज पे ही नर्सिंग के लिए एक एग्ज़ाम, एक कॉमन एंट्रेंस लिया जाएगा, जिसमें देश के सारे मेडिकल कॉलेज जो हैं, जहाँ जहाँ नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है या नर्सिंग का जो इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग कॉलेज है, उसमें एडमिशन के लिए सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। अभी तक आप जानते थे कि जो है जैसे एमपी में कभी एग्ज़ाम हो रहा है, बिहार में कभी एग्ज़ाम हो रहा है, कर्नाटका में कभी एग्ज़ाम, मतलब हर एक स्टेट का एग्ज़ाम का कोई डेट फिक्स नहीं रहता। ठीक है, लेकिन इस नियम के तहत, इस एक्ट के आने के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सारे स्टेट्स में एक ही समय में एग्ज़ाम हो। एक तो पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा नर्सिंग एडमिशन के लिए, एडमिशन के बाद जब सिलेबस का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तो उन एग्ज़ाम में भी एक डेट को ही क्या किया जाएगा, एक नियमित किया जाएगा। ठीक है, जो संस्था जो है कि आपका केंद्र की तरफ से दिया जाएगा डेट, उसी डेट में हर एक स्टेट को एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक समझ लीजिए कि सत्र जो है वो आगे पीछे नहीं होगा किसी भी स्टेट का। ठीक है, तो इस प्रकार का हमने एक पढ़ा था, एक लेख हम पढ़ रहे थे, तो इसमें इस तरह का वर्णन किया हुआ था। हालांकि देखिए, ये एक्ट के बारे में, इस बिल के बारे में ना न्यूज़ में बातें होती है और ना ही इसके बारे में कहीं और चर्चा होती है। ठीक है, तो अभी तक जो है इनमें क्या क्या बातें हैं, ठीक है, वो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा पाएँ जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, इन्होंने 20 जुलाई को सदन में पेश किया था ये एक्ट, और जो है अभी इसका एक और स्टेज बाकी है जो कि राज्यसभा में जाना है, उसके बाद जो है इस एक्ट पे मुहर लगेगी। ठीक है, और हालांकि इस एक्ट का विरोध होता आया है, इसीलिए इस पे जो है थोड़ा मंथन और करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन बिल और डेंटल कमीशन बिल, हालांकि डेंटल से हमें कोई लेना देना नहीं है तो डेंटल का हम नहीं बताएंगे। नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन बिल जो है इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये अभी लोकसभा में आया है ना। द सेंटर विल इंट्रोड्यूस द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 इन द लोकसभा ऑन थर्सडे द फर्स्ट डे ऑफ मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। मानसून सत्र का जो पहला दिन था उसमें यह बिल को लाया गया है। द बिल प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड सर्विसेज बाय नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोफेशनल। यह बिल जो है रेगुलेट करेगा, मेंटेन करेगा स्टैंडर्ड को, नर्सिंग शिक्षा को और सेवा को क्या करेगा, ये स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, है ना। असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके बाद क्या है, इसमें सारे देश के जो भी नर्सिंग संस्था होगी, नर्सिंग कॉलेजेस होंगे, उसका असेसमेंट करेगी। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ नेशनल रजिस्टर, और नेशनल रजिस्टर बनाया जाएगा नर्सेस के लिए। ठीक है, अभी तक में जो रजिस्टर बना हुआ था वो आप देखते होंगे, स्टेट हर एक स्टेट का अपना अपना एक रजिस्ट्रेशन काउंसिल है और उसी में वो लोग रजिस्टर्ड होती हैं। लेकिन अब क्या है, अब नेशनल रजिस्टर बनेगा, है ना, पूरे देश के लिए एक रजिस्टर बनाया जाएगा नर्सेस के लिए, है ना। अब आगे देखिए क्या है इसमें, ये वो लोकसभा का एक कटिंग है जिसमें आप देखिए थर्सडे जुलाई 20, 2023। क्वेश्चंस क्या है, इंटर इन सेपरेट लिस्ट टू अस द आंसर एंड गिवन क्वेश्चन। लेजिस्लेटिव बिजनेस, द नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023। डॉक्टर मनसुख मांडविया टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल टू प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड सर्विसेज बाय नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोफेशनल। ये बिल का जो है थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस है जो कि लोकसभा में इनको पेश करना था, है ना। और इसको पेश होने के बाद यहाँ पे देखिए द मिंट का खबर है, एक मिंट का खबर है, देख लीजिए। द नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल एम टू सेटअप नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन बिल रिपील द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947। ठीक है, NMC जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल को क्या करेगा, रिपील करेगा, एडॉप्ट कर लेगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल अब खत्म हो जाएगा, उसके जगह पे NNMC
अस्तित्व में आ जाएगा। ठीक है, आप एक तरह से ये समझिए कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का नाम बदल दिया जाए या फिर उसके जो सारे नियम्स रूल्स थे वो सारे हट जाएंगे। अब NNMC में जो रूल्स बनेंगे नर्सिंग के लिए, नर्सिंग शिक्षा के लिए, नर्सिंग सेवा के लिए, वो रूल्स अब लागू होंगे। ठीक है, हालांकि ये अभी ट्रायल में है, ये अभी जो है राज्यसभा में जाना है। इसको राज्यसभा में जाने के बाद जो है इसे राष्ट्रपति के द्वारा लास्टली जो है लागू किया जाएगा। द बिल एम टू प्रोवाइड द रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सर्विसेज बाय नर्सिंग मिडवाइफरी प्रोफेशनल्स। इस बिल का यही मतलब है कि आप नर्सिंग के क्षेत्र में जो शिक्षा सेवा है उसका मॉनिटरिंग करना, जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे, ठीक है, कि नर्सिंग कॉलेजेस का जो घोटाला है, चाहे आप MP भी देख लीजिए, कर्नाटका में भी कुछ दिन पहले इस तरह की घटना हुई थी। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड है मेंटेन करना है एक नर्सिंग कॉलेज को, वो स्टैंडर्ड मेंटेन करवाने के लिए NNMC क्या करेगी, उसका रेगुलेशन करेगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो होता आया था, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में चुनाव के माध्यम से इसके सदस्य मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, लेकिन NNMC में क्या है, कैबिनेट सचिव के द्वारा 25 लोगों की टीम बनाई जाएगी जो कि कैबिनेट सचिव के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, और INC में क्या होता था कि इसमें चुनाव करके ही इसमें सदस्य बनाए जाते थे। ठीक है, हालांकि नर्सेस इसका विरोध कर रही है। वो विरोध किस बात पे कर रही है वो हम आपको बताते हैं। आप यहाँ पे देखिए, In 2022, there were around 33.41 lakhs nursing personnel registered in a country. लगभग पूरे देश में 33,41,000 नर्सेज जो है अभी रजिस्टर्ड है। यह जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रिकॉर्ड में है। ठीक है, जबकि स्टेट नर्सिंग काउंसिल को अगर जो देखा जाए तो शायद ये फिगर जो है और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं 150 करोड़ की आबादी वाले देश में मात्र, अगर जो मान लेते हैं राउंड फिगर, हम इसको 33.5 लाख नर्सेस देखते हैं तो काफ़ी कम है। 150 करोड़ की आबादी है हमारी और मात्र 33.5 लाख नर्सेस ही हैं बस। आप रेशियो निकाल करके देखिएगा तो ये काफ़ी रेशियो जो है कम है। ठीक है, बस इसी बात का नर्सेस भी विरोध कर रही है। ठीक है, तो हालांकि सुधार तो इसमें अब धीरे धीरे ही होगा। जब तक एक सख्त नियम नहीं बनेगा नर्सिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, वो लोग ऐसे ही जो है करते रहेंगे। आप देख लीजिए MP का घटना है, MP में किस प्रकार से हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए, न्यूज़ क्लिक का ये रिपोर्ट है, जानिए नर्सिंग मिडवाइफ से जुड़े प्रस्तावित कानून क्या है और इसका विवाद क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहले ये है क्या, यहाँ पे देखिए 5 नवंबर, ये हालांकि 2020 का एक्ट है, उस समय ज़्यादा इसका जो है ये हुआ था, विरोध हुआ था, तो ये अभी लाया गया है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मंत्रालय के मुताबिक प्रस्तावित विधेयक का मकसद जो है नर्सिंग और प्रसूति पेशेवर की शिक्षा और उनके द्वारा दी जाने वाली सेवा के स्तर का नियंत्रण करना। मतलब हॉस्पिटल में जो सेवाएं दी जा रही है या जो शिक्षा दिया जा रहा है नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में, तो उनके गुणवत्ता को ये लोग क्या करेगा, नियंत्रण करेगा और प्रबंधन करेगा। ठीक है, किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, किस प्रकार से पेशेंट को सेवाएं दी जा रही है, इसका नियंत्रण और प्रबंधन करेगा। उसके बाद संस्थानों का आकलन करेगा, संस्थान जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसका असेसमेंट करेगी। ठीक है, और केंद्रीय और राज्य रजिस्टरों का प्रबंधन एक जैसे तंत्र का निर्माण करना है। मतलब एक रजिस्टर बनाया जाएगा नर्सेस के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, शोध और विकास को बढ़ावा दें। ठीक है, फिलहाल जो कानून लागू हैं, आप यहाँ पे देखिए उसमें क्या है, देखिए फिलहाल जो कानून लागू हैं वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल नाम की एक स्वायत्त नियामक संस्था गठन हुआ। यह संस्था नर्सिंग अर्हता के पैमाने तय करती है और नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देती है। INC पे हमेशा से ये दाग लगता आया है कि पैसों का लेन देन करके ये कॉलेज को मान्यता देता है। ठीक है, अगर जो सही में ये मान्यता, अगर जो कॉलेज की जांच पड़ताल करके दिया जाता तो शायद ये आज नौबत नहीं आता।
ठीक है, इसीलिए आईएनसी का विलय करना, उसका अस्तित्व को ख़त्म करना जरूरी था। अब क्या है इसकी बेनिफिशरी, क्या है इसमें क्या नुकसान है, ये तो अब जब तक इस पर अच्छे से डिस्कशन नहीं होगा तब तक नहीं पता चल सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्यों स्वास्थ्यकर्मी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि इस विधेयक के जरिए ज़मीन पर काम करने वाले कर्मचारियों की मदद नहीं की जा रही है, बल्कि इससे पुराने कानूनों के प्रावधानों को कमज़ोर किया जा रहा है ताकि केंद्र का ज़्यादा नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, मतलब केंद्र नर्सिंग के क्षेत्र में अपना नियंत्रण बनाने के लिए इस नियम को ला रही है, ये कहना है जो नर्स स्वास्थ्यकर्मी है उसका। आप यहाँ पे देखिए ये फेडरेशन है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन, जो कि ये आरोप लगा रही है। ठीक है, इसमें क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय कानून का मसौदा तैयार कर रहा था, तब उसने देश के नर्सिंग क्षेत्र के पेशेवरों के ज़्यादातर हिस्से के मत पर ध्यान नहीं दिया। जब ये बनाया जा रहा था कानून को, तो नर्सिंग के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, जो उच्च स्तर के लोग हैं, उनके जो मत हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया। 11 नवंबर को जो संघ के महासचिव जी खुराना के राष्ट्रपति को लिखे खत में बताया कि भारत में 95% नर्सेस या तो अस्पताल या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम करती है। ठीक है, लेकिन इसके बात को ध्यान नहीं दिया गया। आप यहाँ पे देखिए, जबकि यह सरकारी संगठन अस्पताल नर्सों और शिक्षकों का प्रतिनिधि करती है। अब इसमें आयोग के सदस्य को लेकर के भी जो है ना, इसमें कई प्रकार की बातें हुई है। आप यहाँ पे देखिए, एनएमएमसी के 40 सदस्यों को नामित करेगी। ठीक है, जो कि नर्सेस भी हो सकती है, बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेज हैं, ये जैसे एम्स हो गया या फिर जो भी हैं, वहाँ से चुन करके एक सदस्य बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका इलेक्शन नहीं होगा, चुनाव के माध्यम से नहीं, उसे डायरेक्ट नामित किया जाएगा। ठीक है, आलोचकों का कहना है कि चुनावों को हटाकर, यहाँ पे देख रहे हैं, चुनाव को हटाकर, पहले चुनाव होता था, चुनावों को हटाकर और सदस्यों को नामित करने की शक्ति अपने पास लाकर प्रस्तावित नए कानून ने केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा ताकत दे दी है। अब राज्यों के मतों का कोई जगह नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे राज्य में जो है नर्सिंग के लिए जो संगठन काम करते थे, अब उसका कोई महत्व नहीं रह पाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, प्रस्तावित एनएमसी के उद्देश्य भी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरह ही है। नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना सितंबर 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा करके किया था। पूरे देश में इस कदम को डॉक्टरों ने खूब विरोध किया, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रस्तावित एनएमसी की तरह ही एनएमसी में भी 25 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार एक समिति के सुझाव पर करेगी। ठीक है, अब नर्सेस क्यों विरोध कर रही है, तो वो देखिए यहाँ पे। नर्सेस का मानना ये है कि जो पेशेंट और नर्स का रेशियो है, ठीक है, पेशेंट नर्स का रेशियो पे ध्यान दिया जाए, उनका जो वर्कलोड है उसको कम किया जाए। तो सरकार ने इन सब चीज़ों पे ना करके एक नया एक्ट लाया है जो कि उसके वर्कलोड को कम नहीं करती, जबकि ये इसका एक अलग ही इसका मुद्दा है। तो नर्सेस का मांग यही है कि हमारे वर्कलोड पे जो काम किया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए है ना, मरीजों से नर्सों का अनुपात निश्चित किया जाए और काम करने की स्थितियों में सुधारा जाए। बस यही नर्सेस का मांग है, इसी का विरोध कर रही है। ठीक है, तो बाकी आपने जितना हमारे पास जो जानकारी आया था हमने आपको बता दिया। इस कमीशन का जो मेन मकसद है वो यही है, और बाकी इसमें जो बातें हैं बस यही बातें हमको जो अच्छी लगी हम आपको बताते हैं कि इसका एक कॉमन एंट्रेंस होगा। ठीक है, पूरे प्रदेश में नर्सेस एडमिशन के लिए ये बहुत ज़रूरी और ये सही भी है। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम रिज़ल्ट का मॉनिटरिंग जो है हर एक स्टेट का केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आज एमपी में एग्ज़ाम हो रहे हैं, कल बिहार में हो रहे हैं, परसों कर्नाटका में हो रहे हैं या फिर कहीं और हो रहे हैं। सबका एग्ज़ाम का एक डेट होना चाहिए, एक डेट होगा, एंट्रेंस का भी एक डेट होगा, एडमिशन का एक डेट होगा। मतलब जो सत्र होता है वो हर एक स्टेट के लिए एक होगा। हालांकि इसके लिए भी आईएनसी जो है एक डेट निकालती थी कि इतना इस सत्र के लिए इतना डेट तक जो है आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आईएनसी के नियम को कोई मानता नहीं है। आईएनसी के नियम को कोई नहीं मानता है।
आप देख लीजिए एमपी में क्या होता है, आईएनसी का डेट कब का होता है और एमपी में जो काउंसिल है वहाँ पे वो कब करवाती है एग्ज़ाम। हर एक स्टेट का अपना अपना अधिकार है, लेकिन इससे क्या हो जाएगा कि जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उनके हाथों में होगा। एग्ज़ाम एक टाइम होगा, रिज़ल्ट एक टाइम आएगा और उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा, उसका जो एडुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, क्या पढ़ाया जाना है, क्या स्टैंडर्ड दिया जाना है, वो सारा जो फैसला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बातें हैं। और बाकी इसमें क्या कुछ खराबी है, इसमें क्या कुछ अच्छा नहीं है या फिर क्या कुछ अच्छा है, इसका तो डिस्कशन अभी होने के बाद अच्छे से पता चल पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यही जानकारी है और शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम प्रयास करेंगे आपको समझा पाएँ। जहाँ तक मेरे पास जानकारी आया है वो हमने आपको तक पहुँचा दिया। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर कोई जानकारी इससे रिलेटेड होती है तो हम ज़रूर आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।